मज्जलिया घोरा अग्गी चिट्ठई गोयमा जे दहंति शरीरत्था कहं विज्झाविया तुम्हें। कुमार श्रमण केशी और गौतम का संवाद चल रहा है। कुमार श्रमण केशी ने एक बात रखी कि गौतम जी, ये घोर अग्नियां प्रज्वलित हो रही हैं जो शरीर के अंदर हैं और जो जलाती भी हैं, आपने उन अग्नियों को कैसे बुझाया है? हम कल्पना करें कि भी आपका व्यक्तित्व है तो कोई ज़्यादा कसाय नहीं शांति है तो वो अग्नि तो भीतर में रहती है, आपने उसको कैसे बुझाया? हमारे भीतर यूँ तेजस शरीर भी हमारे साथ है। दो शरीर तो ऐसे हैं, उनका तो साहचर्य जब तक मानो मुक्ति न हो जाए साहचर्य बना रहता है। तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये दो शरीर इतने पक्के साथी हैं कि मौत के बाद भी साथ नहीं छोड़ते हैं। जब तक संसारी अवस्था है अगले जन्म में भी साथ जाते हैं। यानी इतना साथ निभाने वाले दुनिया में कौन हो सकते हैं कि अगले जन्म भी साथ जाते हैं। परिवार के लोग हैं, अगले जन्म में साथ नहीं जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो स्मशान घाट तक साथ चले जाएं और आगे कौन साथ जाते हैं। पर तेजस और कार्मण शरीर अगले जन्म में भी आत्मा के साथ जाने वाले होते हैं। तो तेजस शरीर, आदमी के शरीर में ऊष्मा भी, उष्णता, गर्मी कि मस्तक तो ठंडा यूँ ठीक रहे, पेट में यथा योग्य अग्नि भी रहे, मंदाग्नि हो जाए तो भी कोई कठिनाई हो सकती, अग्नि भी ठीक रहे। सम दोष है समाग्निश्चय सम धातु मलक्रिय है प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ के लक्षण बताए गए हैं कि स्वस्थ आदमी कौन होता है कि सम दोष है, त्रिदोष वात पित्त कफ, ये जिसके सम हैं, संतुलित हैं, त्रिदोष संतुलित हैं और समाग्नि अग्नि भी संतुलित है, सम है। धातु मल की क्रिया ये संतुलित है और प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, आत्मा प्रसन्न है, इंद्रियां प्रसन्न हैं, मन प्रसन्न है। स्वस्थ इत्यभिधीयते, वह स्वस्थ कहलाता है। इस श्लोक में शारीरिक स्वास्थ्य की भी बात आ गई है, मानसिक स्वास्थ्य की भी बात आ गई है, आत्मिक स्वास्थ्य की भी बात आ गई है, इंद्रियों की स्वस्थता की भी बात आ गई है। एक श्लोक में स्वस्थता की अनेक अच्छी बातें बता दी गई हैं भी। सम दोष है समाग्निश्चय सम धातु मलक्रिय है, मलक्रिया मल विसर्जन क्रिया ठीक रहे, धातु सब ठीक रहे। और प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, वह स्वस्थ होता है। स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थ है,
जो अपने में रहता है वह स्वस्थ होता है। एक स्वस्थ की बात और सुनी, संभवतः परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से सुनी। स्वस्थ शब्द की एक व्याख्या संभवतः गुरुदेव ने फरमाया कि एक अर्थ यह सुष्ठु अस्थीनि यस्य, सुष्ठु अस्थीनि यस्य, स स्वस्थ, बात का भाव मान ले, सु अस्थि संधि कर दो, स्वस्थ, अस्थि का फिर है स्वस्थ, सुष्ठु अस्थीनि यस्य, जिसकी हड्डियां ठीक रहती है, हड्डियां मजबूत है, वह आदमी स्वस्थ होता है। वज्र ऋषभ नारायण जी संगनन है तो मजबूती हो। तो स्वस्थ आदमी शरीर से भी जो स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो, इंद्रियां भी ठीक हो और आत्मा भी प्रसन्न हो, वह आदमी स्वस्थ होता है। तो शरीर में संतुलित अग्नि भी संतुलित रहनी चाहिए। तो यहाँ आगम में जो कुमार श्रमण केशी ने कहा कि शरीर में अग्नियां प्रज्वलित हो रही हैं, प्रज्वलित रहती हैं, जो जलाती भी हैं, उनको गौतम जी आपने कैसे बुझाया है? महात्मा गौतम ने उत्तर दिया, महामेह पशुयाओ विज्झवारी जलुत्तमम सिंचामि सययम देहम सित्ता नोव दहंती, कि मैं तो जल का उपयोग करता हूँ। अग्नि को बुझाने के लिए जल का प्रयोग करो, जल डालो, आग बुझ जाए। और जल भी कैसा? उत्तम जल, सामान्य जल नहीं, जलुत्तमम, उत्तम जो जल है वैसा पानी। और महामेघ से प्रसूत है, महामेघ, बादल होते हैं, महामेघ, और फिर वर्षा होती है तो कितनी शांति मिल सकती है। बहुत गर्मी पड़ी, बहुत ताप पड़ा और बाद में वर्षा का मौसम आई, मानसून आई और बहुत गहरी वर्षा हो जाए, फिर लू चलना और एक बार सब बंद हो सकता है। तो जल का काम है अग्नि को शांत करना। दोनों के स्वभाव में अंतर है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो जल का स्वभाव शीतलता है। स्वभावे तार्किका भग्नाः। कोई पूछे जल ठंडा क्यों, अग्नि गर्म क्यों? अभी इस क्यों का क्या उत्तर दें? स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, पानी का स्वभाव है शैत्य शीतलता, अपना अपना स्वभाव है। तो स्वभावे तार्किका भग्नाः। स्वभाव में ये तर्क कैसे तर्क चलाएं, क्या उत्तर दें? भी बस है, बस इट इज, यह है। अग्नि गर्म है तो है, जल ठंडा है स्वभाव से, है तो है। इसमें क्यों और हेतु लगाओ, वो लगाओ भी, इसमें हेतु कैसे लगाएं, क्या लगाएं? बस है, ठंडा है जल, अग्नि गर्म है। गौतम स्वामी ने फरमाया कि केसी जी, मैं तो जलोत्तम पानी का सिंचन के रूप में उपयोग करता हूँ, सिंचन देता हूँ, इससे वह आग शांत रहती है। तो अब यह पानी से सिंचन देना, जब अग्नि की बात आई तो जिज्ञासु या पृच्छक केशी जी पुनः बोल पड़े कि गौतम जी, आप अग्नि किसको कहा गया है? महात्मा गौतम ने कहा, केशी जी, कसाया अग्निनो वुत्ता सुयशील तवो जलम
सुय धाराधिहया संता भिन्नाहु न दहंती में। कि यहाँ अग्नि सामान्य अग्नि नहीं है जो चूल्हे में और में आग, वो अग्नि नहीं है। यहाँ आगम में यानी कसाय को अग्नि कहा गया है। कोह मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, यह कसाय है वह अग्नि है। और यह भीतर में जल रही है, जलती है। क्यों जल रही है, किस रूप में? कि कसाय आश्रव तो यह सामान्य रूपेण मानो आगे के कई गुण स्थानों तक कसाय आश्रव चालू रहता है। कसाय यो 10वें गुण स्थान तक कसाय है। तो कसाय की अग्नि तो सामान्य साधु में भी जल रही है। गृहस्थों की तो बात दूर है, साधु में भी जल रही है। 6ठे 7वें गुण स्थान में तो वह कसाय की अग्नि चालू ही है। 1 सेकंड भी वो बुझती नहीं है। 1 सेकंड भी, सेकंड क्या, सेकंड के 1,00,000वें भाग में भी वो बुझती नहीं है आग। वो अखंड ज्योति जैसे बोलते हैं, अखंड ज्योति। कोई मंदिर में तीर्थ में कह भाई अखंड ज्योति जलती है, तो और अखंड ज्योति तो अलग बात है। कसाय की अखंड ज्योति हर आदमी में, जो सामान्य इंसान है, हर आदमी में, हर सामान्य प्राणी में कसाय की अखंड ज्योति जलती, कभी बीच में विराम नहीं होता है। लगातार विदाउट एनी स्टॉप, कोई स्टॉप नहीं है, लगातार वह कसाय की अग्नि प्रज्वलित होती है। इसीलिए शुभ योग में बैठा हुआ साधु है, उसके भी वो कसाय आश्रव से तो पाप कर्म का बंध हो रहा है। तो गौतम स्वामी ने फरमाया कि कसायों को अग्नि कहा गया है, कसाय अग्नि कहे गए हैं। तो जल, वो पानी कौन सा है बुझाने के लिए, अग्नि को शांत करने वाला वो पानी कौन सा? सुयशील तवो जलम, श्रुत शील और तप, यह जल है। कि भीतर में जो यह कसाय की अग्नि अखंड ज्योति रूप में है, वह अग्नि जब योग में कसाय आ जाए मान लो, वो थोड़ा बिगाड़ करने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो कसाय आश्रव के रूप में जो अग्नि है, वो संभवतः ज़्यादा कोई नुकसान नहीं करती है, जल रही है, हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं करती। योगों में कसाय आ जाए, कैसे? एक आदमी बैठा है, हमारे संत बैठे हैं मान लो, यूँ तो शांति है, पर कोई ऐसी घटना घटी कि मन में गुस्सा आ गया। अब गुस्सा पहले तो मन में ही आया था, तो मनोयोग अशुभ हो गया, क्योंकि कसाय मन में आ गया है। अब मन का मन में रह जाए या उसको भीतर में ही शांत कर दें तो फिर भी एक दृष्टि से ठीक है, तो इतना वो तीव्र हो रहा है, फिर वाणी में और आ गया। पहले तो मन तक था, अब वह वाणी में भी आ गया। अब वाणी में कैसे? अब जोर से बोलना शुरू कर दिया, कहीं अपशब्द भी गुस्से के कारण से निकल रहा है, शब्द भी अपशब्द निकल रहे हैं, वो तो वाणी में गुस्सा। और इतना ही नहीं, शरीर में भी असर आ गया, आंखें लाल हो गई है, वो थोड़ा यहाँ कांपने से लग गया, लाल पीला हो गया, और यूँ और आगे तो हाथ में कोई चीज़ है, उससे प्रहार करना भी शुरू कर दिया, तो कार्य योग में भी गुस्सा आ गया है। तो जो कसाय आश्रव योग में नहीं है, वह संभवतः ज़्यादा कोई नुकसान नहीं करता। योगों में आ गया, मन वचन काय में, तो फिर नुकसान देह हो गया। जैसे
यह एक रेखा है, लकीर है। इस लकीर के इधर तो कसाय आश्रव है, यह योग आश्रव की एरिया है। वो कसाय इसमें आ गया तो वो नुकसानदेह ज़्यादा हो सकता है। अहंकार है, एक तो मन में ही आया, मैं कितना अच्छा व्याख्यानी हूँ, मैं कितना शास्त्रों का जानकार हूँ, मेरे पास सत्ता है, प्रभुत्व है, ऐश्वर्य है। मन में अहंकार आ गया, मनोयोग अशुभ हो गया। अब फिर वह कभी वाणी में भी आने लग जाए कि भाई कैसे मेरी प्रशंसा कैसे हो, कोई प्रशंसा तो करे मेरी, कोई प्रशंसा ही नहीं करते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से संभवतः कहानी कोई प्रसंग सुना था बहुत वर्ष पहले। एक छोटा गांव था, गांव में ग्रामीण लोग वो रहते हैं। एक डूम जाति की या कोई ऐसी महिला थी, थोड़ी वृद्ध महिला थी, उसने वो चूड़ा, एक नया चूड़ा खरीदार, वो मारवाड़ में और में कई महिलाएं उधर वो बाइयाँ होती है, वो चंद्रबाई का चूड़ा, तो उसने कोई वो चूड़ा खरीदा होगा पैसा लगा करके, वो चंद्रबाई का चूड़ा पहना। सोचा चूड़ा पहन लिया, गांव की बाइयाँ आए, देखे, प्रशंसा करे तो बढ़िया लगे, कोई आते ही नहीं है, प्रशंसा ही नहीं करते हैं। तो वह एक बार अपने झोंपड़ी के बाहर बैठ गई, मोढ़ा लगा करके बैठ गई। वो कि चूड़ा दिखे आने जाने वाले लोगों को, कोई आए प्रशंसा करे कि चूड़ा कब पहना, तो फिर भी लोगों ने पूछा नहीं चूड़े के बारे में। सोचा ऐसे तो कोई नहीं आ रहे हैं। उसने अपने झोंपड़ी के आग लगा दी। आग लगी तब आसपास की बाइयाँ दौड़ी, रे बूढ़ी माई के आग लग गई, चलो बूढ़ी माई के आग लग गई। 5-7 मोहल्ले की बाइयाँ लोग भी आए, क्या हुआ क्या हुआ, आग कैसे लगी, पानी लाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। लोग आग बुझाने में लगे। वो मोढ़े पर यूँ बैठी थी बूढ़ी माई। इतने में वो कई गांव की बहुएं आई, मासा यह चूड़ा कब पहन लिया, मासा चूड़ा कब पहना, कि अब आई हो चूड़ा की, पहले आती तो झोंपड़ी नहीं जलती मेरी, पहले आ जाती बोल देती, अब बोली हो तुम। तो यह थोड़ा मन में कि प्रशंसा करे मेरी, अहंकार। तो वो बूढ़ी माई थी, वो प्रशंसा कराने के लिए झोंपड़ी को भी जला दिया कि लोग आएंगे तो कोई प्रशंसा करेंगे। तो वो चंद्रबाई का चूड़ा, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यह चंद्रबाई के चूड़े की बात एक बार फरमाई थी। तो यह यानी मन में वो अहंकार कह दो, कुछ भी कह दो, तो मन में आ गया तो मनोयोग अशुभ। और वाणी में आ जाए कि देखो कितना बढ़िया, कितना, तो वाणी में वो अहंकार, शरीर में भी वो लठ ऐसे एक्शन करे, देखो देखो कितना, तो शरीर में अहंकार। तो ये माया है, लोभ है, ये कसाय मन वचन काय में आते हैं, तब संभवतः ज़्यादा नुकसानदेह होते। कोरे भीतर में हैं, इतने ज़्यादा कोई नुकसान वाली प्रतीत नहीं हो रहे हैं। गौतम स्वामी ने फरमाया कि केशी जी, यह जो कसाय रूप अग्नि है, मैं जल का सिंचन देता हूँ। वो उत्तम जल, सामान्य जल नहीं, उत्तम जल, जलोत्तम। वो जलोत्तम कौन है? सुयशील तवो जलम। श्रुत, शील और तप, यह जल है कि श्रुत आगम की वाणी है, उसका स्वाध्याय करें, अनुप्रेक्षा करें, चिंतन करें, तो कसाय को भी शांत रहने का कुछ अवसर मिल सकता है। आगम के स्वाध्याय में जो लीन रहता है, चिंतन करता रहता है, दिमाग में आगम मान लो बसा हुआ है कि मौके मौके पर आगम की बात, शास्त्र में यह आया, शास्त्र में यह आया है। और आगम को तो एक उत्तम कोटि का साहित्य मान लें, उत्तम कोटि का आगम वांग्मय है। और भी आगम के अक्षर अक्षर श्लोक हैं भाई, हम उसका जितना अच्छा स्वाध्याय करें,
चिंतन करें, मनन करें। अब ऐसे भी हम स्वाध्याय करें, बढ़िया है। साथ में अर्थ का बोध हो जाए, अगर अर्थ का बोध हो जाए कि जो ही बोले तो वो अर्थ भी याद आ जाए। आज वो साध्वियाँ आई थी कि 18 साध्वियाँ आज के दिन दीक्षित, या साध्वियाँ तो ज़्यादा है, यहाँ 18 साध्वियाँ बताई गई। सुबह भिक्षु धाम बेंगलोर की वो एरिया, वहाँ दीक्षा हुई थी 18 साध्वियाँ। ये तो साध्वियाँ, मैंने कहा भाई एक एक साध्वी से थोड़ी थोड़ी बात की, वो 10वें आलियम याद है या नहीं। कोई कहते हैं कच्चा है, भी कच्चा है तो पक्का करने का प्रयास करें 10वें आलियम को। एक सप्ताह में 10वें आलियम एक बार कम से कम चितालना हो जाए, यह भी संकल्प। तो भी आगम का स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, अर्थ का बोध, साथ में अर्थ आ जाए। स्वाध्याय करते करते दिमाग में अर्थ भी अगर थोड़ा आता रहे तो स्वाध्याय ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। तो यह अर्थ एक तरह की मानो चाबी है, कुंची है कि ताला है, साथ में चाबी। तो अर्थ का बोध हो जाए, फिर जो एक अच्छापन लग सकता है, प्रतिक्रमण है, आवश्यक सूत्र है, उसका अर्थ भी अगर हमें ज्ञात है, प्रतिक्रमण करते करते वो अर्थ भी दिमाग में आए, तो प्रतिक्रमण वो आवश्यक कितना बढ़िया हो सकता है। तो श्रुत एक प्रकार का जल है। तो हमें यह आगम चतुर्मास में व्याख्यान देना है। चौमासे का व्याख्यान है, सावन महीनार संवत्सरी तक का समय है। तो उसमें चौमासे में जितना अनुकूलता आगम की बात व्याख्यान में बताएं, आगम का आधार लेकर के बोले। कोई आगम का श्लोक मुख से निश्रित हो तो आगम वाणी आए, तो वो चतुर्मास का व्याख्यान है, तो आगम की वाणी से शोभा हो सकती है व्याख्यान की भी। तो हमारे साधु साध्वियाँ, न्यारा में रहने वाले, अच्छा काम करने वाले भी, करने वाले हो सकते हैं, और व्याख्यान भी बढ़िया देने वाले भी कोई हो सकते हैं। तो और आगम का उपयोग करने वाले भी हो सकते हैं, कई करते होंगे, आशा है। तो चतुर्मास में जो सुबह का व्याख्यान हो, उसमें जितना संभव हो आगम का उपयोग भी यथासंभवतया करें। एक श्लोक बोलो, 2 श्लोक बोलो, 4 बोलो, थोड़ा गद्य बोलो, भगवती काम लो, उत्तर जयनानी काम लो, आयारो लो, और कोई आगम लो। तो आगम व्याख्यान का आधार बन जाए, व्याख्यान में आगम आ जाए, आगम का आगमन व्याख्यान में हो जाए। तो यह गौतम स्वामी ने जो कहा, सुयशील तवो जलम, यह श्रुत भी एक मानो जल है, उससे भी कसाय शांत रह सकते हैं, कसाय थोड़े मंद रह सकते हैं। या कभी कभी यूँ, हालांकि इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, छद्मस्थ इंसान हैं, तो कभी कई बार गुस्सा भी आ जाए, पर हमारा यथासंभव प्रयास यह रहे कि गुस्सा ज़्यादा न आए, आ जाए तो संभल जाए, वापिस संभल जाए, कि हमारा व्यवहार है वो शांतिपूर्ण हो, जितना संभव हो सके शांतिपूर्ण व्यवहार हो। किसी से मिलें, बात करें, शांतिपूर्ण, शालीनतापूर्ण एक हमारा व्यवहार, कसाय उत्तेजित नहीं, सामने वाला कुछ ऐसा वैसा भी बोल दे तो भी भीतर में कसाय की अग्नि हमारी ज़्यादा प्रज्वलित न हो, शांति रखें। उस पर भी थोड़ा जल डालो, सामने वाला गुस्सा करे उस पर भी जल डालो। कौन सा जल? ये हमारा मधुर व्यवहार का जल उस पर डालो। और कई बार अनुभव किया हो, एक आदमी सामने वाला गुस्से में है, हम अगर शांति से मार्दव से बात करते हैं, थोड़ी सी देर में सामने वाला भी शांत हो सकता है। अगर हम
मार्दव का उपयोग करेंगे। दो प्रकार के शस्त्र होते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से संभवतः एक बार सुना था। एक तो है आयस शस्त्र, आयस लोह के शस्त्र, ये लोह के शस्त्र हैं प्रहार करने के लिए, आयस यानी लोह के शस्त्र होते हैं। दूसरा है मार्दव शस्त्र, मृदुता का शस्त्र। तो कई जगह आयस शस्त्र काम नहीं करता, वह मार्दव शस्त्र काम कर सकता है। अब कई लोग मान लो एक समुदाय के हैं, आपस में कुछ हो गया है, एक परिवार के लोग हैं, आपस में तनातनी कुछ हो गया है, तो अपने परिवार के लोगों पर आयस शस्त्र का उपयोग मत करो, मार्दव शस्त्र का उपयोग करेंगे तो वो दूर हुए लोग भी नेड़े निकट हो सकते हैं। तो दो प्रकार के शस्त्र, आयस शस्त्र और मार्दव शस्त्र। तो यह आयस लोह वाले शस्त्र हैं, वो तो कई युद्ध में और में कई मान लो लोग काम लेते होंगे, पर जो एक समुदाय के, एक परिवार के लोग हैं, वहाँ कुछ हो जाए आपसी, तो वहाँ आयस शस्त्र को नहीं, मार्दव शस्त्र को काम में लो, मृदुता को काम में लो, तो वो आपसी फूट या जो थोड़ा बहुत है वो दूर हो सकता है। कभी हमारे साधु साधियाँ कोई अनुभव करके देख लें कि किसी से बात करें और सामने वाला गुस्से में आया हुआ है, वो तेजी में आ गया, तेजी में बोल रहा है, तो हम वापस तेजी में नहीं बोलें, मार्दव का प्रयोग करें। थोड़ी सी देर में उसका गुस्सा, वो उफान कैसे शांत, जैसे दूध होता है, दूध को गर्म किया जा रहा है चूल्हे पर और उफान आ गया, उफान, तो पानी के छिंटे दो, शांत हो जाता है उफान। इसी प्रकार सामने वाले में गुस्से का उफान आ गया, बहुत तेजी में आ गया। अब इधर वाले हम बहुत मृदुता से, मार्दव से व्यवहार करें तो हो सकता है थोड़ी सी देर में उसके गुस्से का उफान शांत हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। पर हमें मार्दव शस्त्र का वो प्रयोग करना अपेक्षित होता है। तो आप जैसे सिंगाड़े में पार करें, कोई तेजी में आ गया तो उसको थोड़ा मार्दव से टेकल करें, हैंडल करें थोड़ा, तो कई बार वो वापस बहुत जल्दी शांत हो सकता है। तो एक तो वापस बोलो मत, एक आदमी बोलने लग गया गुस्से में तो इधर वाले बोलो मत, चुप रहो, शांत रहो और फिर थोड़ा मार्दव का उपयोग करो। तो इतने में थोड़ी देर में तो सामने वाला भी शांत हो सकता है, आशा करें। तो हमें जो ये गौतम स्वामी ने फरमाया है, सुयशील तवो जलम, ये श्रुत भी एक जल का काम करता है। शील हमारा शील है, साधना है, चारित्र है, वो भी एक जल का काम करे। साधना की परिपक्वता हो, कसाई शांत हो सकते हैं। और तवो तपस्या, कि तपस्या भी एक जल का काम करने वाली हो सकती, तप का उपयोग करो। तो ये तीन चीजें जो आगम में जल के रूप में बताई गई हैं या हम ले रहे हैं, मान रहे हैं, सुयशील तवो, श्रुत एक जल है, शील भी एक जल है और तप भी एक जल है। गौतम स्वामी ने फरमाया है, सुय धारा भिहया संता भिन्नाहु न दहंती में, कि मैं यानी श्रुत की धारा बहती है, श्रुत रूपी जल की धारा पड़ती है, फिर वह जो अग्नि है कसाय की, वो अभिहत प्रहत शांत हो जा, शांत रहती है, जलाती नहीं है। तो बस वो जलाए नहीं, कम से कम इतना हमारा व्यवस्थापन हो जाए। और यहाँ श्रुत का विशेषतया नाम लिया, सुय धारा विहया संता, श्रुत की धारा। ज्ञान जैसे अच्छा होता है, एक अज्ञानी आदमी है, नादान है, वो मान लो गुस्सा ज़्यादा कर, एक थोड़ा ज्ञानी आदमी वो सोचेगा अरे गुस्सा क्यों करूं,
क्यों कर्मों का मुझे बंधन करना है। उसने कुछ भी बोला, कुछ भी किया, उसके कर्म वो जाने। मैं वापस गुस्सा नहीं करूं, मुझे कोई बदला नहीं लेना है, मुझे तो सहन करना है। अब यह ज्ञान है कि आगम में मैंने पढ़ा है कसाय नहीं करने की बात, और समा वयंता वयना भिगाया, कैसी बातें आगम में पढ़ी है। तो आगम की बातों को जीवन के व्यवहार में लाऊं। आगम में तो पढ़ लिया, समा वयंता वयना भिघाया, कन्नंगया दुम्मणियम जनंती, धम्मोत्ति किच्चा पर मग्ग सूरी, जी इंडी ए जो सह ई सपुजो। ये हमने आगम में पढ़ लिया, याद भी कर लिया, बहुत अच्छा किया, याद किया है, अर्थ भी मानो समझा है। अब तीसरा, पहला काम सूत्र को याद करना, दूसरा काम अर्थ को समझना। अब तीसरी बात है इसको जीवन के व्यवहार में इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना, वो अगला स्टेप है, कदम है। तो जो श्रुत आगम की बातें हमने पढ़ी है उनको व्यवहार में लाएं भी, सहन करना है, कठोर वचनों को भी हमें शांति से झेलना है। तो आगम शुड कम इन बिहेवियर, आगम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन बिहेवियर। व्यवहार में आगम की बातें आए, ये व्यवहार बोध प्रशिक्षण, व्यवहार कौशल प्रशिक्षण। तो हमारे तो आगम में अनेक ऐसी बातें हैं जो व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने वाली सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए आगमाधारित व्यवहार प्रशिक्षण हमारे साधु साधियों में भी एक विषय रखा हुआ है, वो व्यवहार बोध या व्यवहार प्रशिक्षण जो भी है। तो कैसे व्यवहार हमारा अच्छा बने, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार, छोटों के साथ कैसा व्यवहार, गृहस्थों के साथ कैसा व्यवहार, गोचरी में कैसा व्यवहार, कि गोचरी करने वाले हमारे साधु साधियाँ। अब गर्मी में गोचरी जाना, मान लो 10:30 पौने 11 वो गोचरी 11:15 गोचरी जाते हैं, घूमते हैं धूप में। तो यह भी तो एक प्रकार की तपस्या है। गोचरी में जाने वाले हैं, एक एक सिंगाड़े में, साज में, एक वर्ग में एक जो मिलकर गोचरी जाते हैं। तो वे गोचरी जाने वाले भी तो जो धूप में गर्मी में अटन भिक्षाटन करते हैं, वह भी एक प्रकार की छोटी मोटी तपस्या है। अभी गर्मी में मैं देखता हूँ कभी मतलब पसीना, गोचरी आए हैं, पसीना झर रहा है, तो संत लोग, शादियों को तो काम कम पड़ता है, शादी प्रमुखा जी देखते होंगे शादियों को, तो हम तो संतों को, हालांकि कभी कभी तो वो शादियाँ भी आ जाती है मालूम करने के लिए। वो कभी ठिकाना बहुत निकट होता है, बहुत तो कभी कभी या हम शादियों के ठिकाने में कभी चले जाएं तो शादियाँ भी वो हमें मालूम करती है, गोचरी ये लेकर आए हैं। तो फिर भी हम तो संतों के साथ रहने वाले हैं, दिन रात संत का काम ज़्यादा पड़ता है गोचरी देखने का। तो कई धूप में वो गोचरी करके आते हैं, लंबी लंबी झोली हाथ में लेकर आते हैं, कितनी पात्रियाँ एक झोली में लाते हैं। एक तरफ तो गर्मी धूप, फिर झोली का भी थोड़ा बोझ भी होता होगा, वो लेकर आते हैं। तो यह भी एक तपस्या है, कार्य भी है। तो गोचरी में भी हमारा व्यवहार कैसा है, गोचरी गृहस्थों के घर में तो हम किस प्रकार हमारा व्यवहार है, कहीं हमें ज़्यादा तेजी न आ जाए। ज़्यादा तेजी, कोई ज़्यादा भी बहरा दे, ज़्यादा किसी के फंक्शन है, संत गैर ज़्यादा बहरा दिया, तो फिर गुस्सा नहीं करना। कई श्रावकों में ऐसी भावना, वो भिवानी का द्वारकादास जैसा श्रावक, भिवानी का द्वारकादास, वो इतने भावनाशील कह दो, बहराने की भावना। कई लोगों में वो दान भावना, दान श्राद्ध यानी दान में इतनी उनकी भावना कि खूब बहराओ, संतों को बहराओ। तो द्वारकादास जैसा श्रावक
वो मगन मुनि जैसे भी गोचरी मगन मुनि जैसे मान लो तो भी वो ज़्यादा बहरा दे। तो एक बार कोई परम पूज्य कालूगणी का समय था, तो कोई कालूगणी को अर्ज की भी आज तो आप कृपा कराओ। तो कालूगणी भी गोचरी पधार गई द्वारका दास, और वहाँ तो पात्री वो रखी हो गिर। द्वारका दास ने बेराना शुरू किया, तो बेराते बेराते पात्री तो भर गई सो भरी, ऊपर और वो जेठ सी ऊपर और संभवतः यूँ जेठ सी लगा दी। करी ऐसे क्या, कोई पास में तारे ससुरा देखे के है बराबर देख, तो यानी कि और खूब बराओ बराओ, तो खूब बरा दिया। अब कालूगणी को भी बहुत बरा दिया। तब कालूगणी ने संभवतः फरमाया, रे यह तो मेरे साथ भी ऐसे करते हैं, और संतों की तो बात ही क्या, मेरे साथ भी ऐसे करता है। जब एक संत बोल पड़े, संभवतः मगन मुनि बोले होंगे कि और संत ज़्यादा लेकर आ जाएं तब तो गुरुदेव का उलाहना मिल जाता है। अब गुरुदेव को उलाहना कौन दे, इतना ज़्यादा लिरा लिया, अब गुरुदेव को उलाहना कौन देने वाला है यहाँ पर। क्योंकि छोटों को तो मान लो उलाहना दे दें, बड़े खुद जाए उनके ज़्यादा बहरा दिया तो उनको उलाहना देने वाला कौन हो। अब तो कईयों में दान की भावना इतनी श्रावकों में और श्राविकाओं में। वो एक मेवाड़ के थे, मजेरा गांव के वो मेवाड़ के थे मेहता, वो डालचंद जी मेहता थे, डालचंद जी मेहता। गुरुदेव तुलसी के समय वो डालचंद जी मेहता मेवाड़ में और में, तो वो बैराने में उनके कोई गोचरी जाए तो वो बैराने में इतने वो खूब, मतलब बैराने में मैं भी उनके एक बार गोचरी गया था, तो बैराने में खूब यूँ ज़्यादा रुचि रखने वाले। तो कई दान श्राद्ध, दान में बहुत श्रद्धा होती है, रुचि होती है। तो श्रावक श्राविकाओं में भी कईयों में दान की भावना, और वो बहुत भावना इच्छा से मालूम मन भावना से मनवार से, और वो खूब अच्छा बहरा देते हैं। तो वहाँ हम गोचरी जाएं तो हमारा व्यवहार ठीक है, अपनी सावधानी रखें कि ज़्यादा नहीं लेना, तो सावधानी रखें। पात्री को इस तरह रखें कि ज़्यादा न बहरा सकें, कि ज़्यादा नहीं लेना है तो पात्री छोटी रखो, बड़ी पात्री मत रखो, या तो फिर अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था करो। पर छोटी पात्री में ठेठ तक ऊपर तक लगा दें वो तो क्या करें, सावधानी रखें। पर ऐसे श्रावकों की भी तो कितनी भावना रहती होगी कि इतना वो बहराते हैं, तो हमारा व्यवहार यह अच्छा रहे। तो गौतम स्वामी ने एक जो बात बता दी कि सूयशील तवो जलम, श्रुतशील और तप यह जल है, इसके द्वारा मैं इस अग्नि को सिंचित यानी सिंचन इसका करता हूँ, तो वो अग्नि मानो शांत रहती है, बुझी हुई रहती है।